मणिपुर में नए डिप्टी सीएम के विरोध में हिंसा। चुराचांदपुर में हिंसक विरोध प्रदर्शन। नेमचा किपगेन के डिप्टी सीएम बनने का विरोध। कुकी विधायकों पर मैतेई गठबंधन से हाथ मिलाने का आरोप। विधायकों पर लाखों के इनाम और सामाजिक बहिष्कार का ऐलान। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर। मणिपुर का चुराचांदपुर जिला जो गुरुवार शाम को एक बार फिर जंग के मैदान में तब्दील हो गया। तुइबोंग मेन मार्केट में सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और सुरक्षा बलों के साथ उनकी सीधी भिड़ंत हुई। दरअसल गुस्सा इतना था कि युवाओं ने सुरक्षा बलों को वापस बैरक में ढकेलने की कोशिश की। जब बातचीत से रास्ता नहीं निकला तो पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। बहरहाल देखते ही देखते पूरा इलाका छावनी में बदल गया। आपको बता दें कि हिंसा की इस ताजा लहर में केंद्र में है नई सरकार का शपथ ग्रहण। नेमचा किपगेन के मुख्यमंत्री बनने के फैसले ने कुकी समुदाय को दोफाड़ कर दिया है। जहां एक धड़ सत्ता में भागीदारी देख रहा है तो वहीं दूसरा इसे विश्वासघात बता रहा है। आक्रोश इस कदर है कि कुछ संगठनों ने खौफनाक फरमान जारी किए। प्रदर्शनकारियों ने इन पर घोषित किया इनाम। डिप्टी सीएम नेमचा किपगेन पर 20 लाख, विधायक एलएम खाउते व एन सेनाते पर 10-10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मैतेई गठबंधन वाली सरकार में शामिल होना उन लोगों के साथ गद्दारी है जिन्होंने इफाल की हिंसा में अपनी जान और संपत्ति गंवाई। मणिपुर में बड़ी हिंसक घटनाएं। 1993 नगा और कुकी समुदायों के बीच जमीन और वर्चस्व को लेकर भीषण जातीय हिंसा हुई। 13 सितंबर 1993 को जौपी नरसंहार हुआ जिसमें एक ही दिन में 100 से अधिक कुकियों की हत्या कर दी गई थी। 1993 मैतेई पंगल मुस्लिम दंगे जिसमें करीब 100 लोगों की जान गई थी। 1997-98 कुकी और पाइटे समुदायों के बीच चुराचांदपुर में हिंसा भड़की। इसमें 350 से अधिक लोग मारे गए और करीब 13,000 लोग विस्थापित हुए। 2015 राज्य सरकार द्वारा 3 नए भूमि और नागरिकता संबंधी विधेयक आईएलपी से जुड़े लाने पर चुराचांदपुर में हिंसक प्रदर्शन हुआ। 2023 से 26 मैतेई कुकी संघर्ष। ये हिंसा मणिपुर के इतिहास की सबसे लंबी और गहरी दरार वाली साबित हुई है। बताया जा रहा है कि इम्फाल में हुई हिंसा में कुकी जोमी समुदाय को भारी नुकसान हुआ। उनके चर्च जलाए गए और संपत्तियां राख कर दी गई। आदिवासी संगठन ज्वाइंट फोरम ऑफ सेवन ने विरोध स्वरूप शुक्रवार सुबह से 12 घंटे के बाद बंद का आह्वान किया। वहीं कुकी विधायकों के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा ने राजनीतिक संकट को और गहरा दिया है। मणिपुर में बार बार हिंसा भड़कने के कारण घाटी 10% जमीन मैतेई बाहुल्य बनाम पहाड़ 90% जमीन कुकी नागा बाहुल्य। मैतेई लोग पहाड़ों में जमीन नहीं खरीद सकते जबकि जनजातीय लोग घाटी में रह सकते हैं। म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों को लेकर समुदाय के बीच असुरक्षा का भाव। 2023 की हिंसा के दौरान पुलिस शस्त्रागारों से हजारों आधुनिक हथियार लूटे गए जो आज भी हिंसा का मुख्य हथियार बने हुए हैं। खबरों के मुताबिक चुराचांदपुर जिले में तुइबोंग मेन मार्केट इलाके में सैकड़ों युवा प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को वापस उनकी बैरक में धकेलने की कोशिश की। जब सुरक्षा बलों ने बात मानने से इनकार किया तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने सड़क के बीच में टायर जलाए। नई सरकार में नेमचा किपगेन के डिप्टी सीएम बनने पर कुकी समुदाय बढ़ गया। एक संगठन ने विश्वासघात व मैतेई से गठबंधन का आरोप लगाकर सरकार में शामिल तीनों कुकी विधायकों के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की। बहरहाल मणिपुर की तस्वीरें डराती हैं। एक तरफ राजनीतिक स्थिरता की कोशिश है तो दूसरी तरफ अपनों का ही अपनों के प्रति आक्रोश। अब सवाल ये है कि क्या बातचीत के जरिए इस गुस्से को शांत किया जा सकता है या फिर मणिपुर में हिंसा का ये नया दौर और लंबा खींचेगा। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां चुराचांदपुर की हर हलचल पर पैनी नजर रखे हुए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।